नमस्कार साथियों, संपूर्ण जीके के अंतर्गत आज हम पृथ्वी से संबंधित प्रश्नों के करने वाले हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न है दूसरा हमारा, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी पर सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर एकमात्र जीवन है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बड़े ग्रह में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। पृथ्वी का स्थान 5वां है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। इसका राइट आंसर होगा 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है पृथ्वी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं। इसका राइट आंसर होगा घूर्णन। अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा परिक्रमण गति से सालों का बनना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे के लगभग समय लगता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा सौर वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितने समय बढ़ जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी का आकार और बनावट के हिसाब से शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह एक समान है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। राइट आंसर है इसका पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। राइट आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। राइट आंसर चंद्रमा। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा शांति सागर। अगला प्रश्न, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। चंद्रमा को। राइट आंसर चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा किसकी रोशनी में से चमकता है। राइट आंसर होगा सूर्य की रोशनी से। अगला प्रश्न, समुद्र में उड़ने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है। राइट आंसर होगा आपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 हो जाता है, तब समुद्र में ज्वार भाटे का उठना होता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। इसका उत्तर है 57%, 57%। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है। इसका उत्तर होगा 27 दिन 8 घंटे में। अगला प्रश्न, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा लीबनिट्ज़ पर्वत। लीबनिट्ज़ पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। इसका उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई। इसका उत्तर होगा 21 जुलाई 1969 में। 21 जुलाई 1969 में।
अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? इसका उत्तर होगा अपोलो 11 से। अपोलो 11 से चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम यात्री गए थे। यान का नाम अपोलो 11 था। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, प्रकाश चक्र कहलाती है। प्रकाश चक्र से आशय ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के परिभ्रमण की दशा क्या है? पृथ्वी किस दिशा में परिभ्रमण करती है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करती है पृथ्वी। अगला प्रश्न, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा दीर्घवृत्तीय। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा दीर्घवृत्तीय। अगला प्रश्न, एप्साइड क्या है? इसका उत्तर होगा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड कहते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइडिक कहते हैं। अगला प्रश्न, उपसौरिक क्या है? उपसौरिक क्या है? इसका राइट आंसर होगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, उसे उपसौरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, अपसौर क्या है? इसका राइट आंसर होगा जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कुछ दूरी चली जाती है, इसे अपसौर कहते हैं। जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, अक्षांश क्या है? अक्षांश यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अक्षांश से तात्पर्य ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा विषुवत रेखा। अगला प्रश्न, देशांतर क्या है? इसका उत्तर होगा यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर होगा देशांतर रेखाओं के आधार पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसको गोरे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा गोरे। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण क्या है? इसका उत्तर होगा जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की सतह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? इसका सही उत्तर होगा पूर्णिमा की रात को। पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका राइट आंसर हो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? इसका राइट आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है।